अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर कैसर बादशाह। वेलकम टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो मैथ्स एनिमेशन पेज को फॉलो करें। आज का हमारा लेक्चर 10th क्लास मैथमेटिक्स के लिए है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ये हमें इक्वेशन गिवन है, इसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। 3 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 3x स्क्वायर, और 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 3 1 3 इज इक्वल टू 4 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 4 इंटू एक्स, और प्लस 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दे 4 1 4। अब जो लेफ्ट साइड पे टर्म है इसको आपने राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो 4x पॉजिटिव है, राइट साइड लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होके ये नेगेटिव हो जाएगा, और +4 हमारे पास शिफ्ट होकर लेफ्ट साइड पर ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगा कि 3x स्क्वायर -3 अपनी जगह -4x, ये 4x जब इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे आएगा तो -4x बन जाएगा, और +4 भी जब आएगा तो ये -4 इज इक्वल टू 0। अब आपने इसको अरेंज करना है। तो 3x स्क्वायर क्वाड्रेटिक टर्म को पहले लिखते हैं 3x स्क्वायर, फिर लीनियर टर्म को -4x, और लास्ट में आपने कांस्टेंट टर्म को लिखना है -3 और -4 इज इक्वल टू 0। अब माइनस और माइनस दोनों के साइन सेम है, 3 और 4 के, तो माइनस माइनस प्लस होते और साइन इसका माइनस होगा। तो ये 3x स्क्वायर -4x, और ये आपके पास बन जाएगा -7 इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास 3x स्क्वायर -4x -7 इज इक्वल टू 0 है, ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 3x स्क्वायर -4x -7 इज इक्वल टू 0, आपने 3x स्क्वायर और -7 यानी क्वाड्रेटिक टर्म और ये लास्ट जो कांस्टेंट टर्म है इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे +3x स्क्वायर और -7 को, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस आएगा, और 3 7 21 आएगा, और 7x स्क्वायर। अब पिछले लेक्चर में भी मैंने इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया था कि जब आपके पास आंसर जो है वो नेगेटिव आ जाए तो आपने दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 21 आ जाए और उन दोनों को माइनस करके आपके पास 4x आ जाए। तो फैक्टराइजेशन के प्रोसेस के मुताबिक हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म को अपनी जगह पे लिखना है, 3x स्क्वायर और -7 इज इक्वल टू 0, और 4x को हमने दो ऐसे नंबर्स की फॉर्म में स्प्लिट करना है, इसको दो ऐसे नंबर्स की फॉर्म में लिखना है जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करे 21 आ जाए और उनको माइनस करके 4 आ जाए। तो ये 7 और 3 ही बेस्ट ऑप्शन है, हमने 7 और 3 को लिखना है। तो 7 3 21, और 7 से 3 माइनस करें तो आपके पास आंसर आएगा 4। अब यहाँ पे पिछले लेक्चर में मैंने ये पॉइंट भी एक्सप्लेन किया था कि जब आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके आंसर नेगेटिव आ जाए तो जो दो नंबर्स आपने सेलेक्ट करने हैं उसमें दोनों के साइन जो है वो अपोजिट होंगे, यानी एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव। तो 3x और 7x दोनों के साइन जो है वो अपोजिट होंगे। अब कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव, तो उसके लिए आपने अपनी ओरिजिनल इक्वेशन के लीनियर टर्म के साइन को देखना है। 4x का साइन जो है वो माइनस है, तो इसमें जो बड़ा नंबर होगा यानी 7x उसका साइन नेगेटिव होगा, और जो 3x है उसका साइन हमारे पास पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से अब आपने कॉमन लेना है। अब 3x स्क्वायर और +3 में से आपने 3 भी कॉमन लेना है और x भी। 3x को बाहर निकाल दे तो 3x स्क्वायर में से 3x को जब आप बाहर निकालेंगे तो आपके पास ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा x, और प्लस 3x को जब आप बाहर निकालेंगे तो आपके पास रह जाएगा 1, यानी इसको आप 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 लिख सकते हैं। तो जब 3x को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 1। सिमिलरली आप यहाँ से -7x -7 है तो यहाँ से आप 7 को भी कॉमन निकाले और माइनस को भी। तो ये -7 को जब हमने कॉमन निकाला तो -7 कॉमन होके यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x रह जाएगा, और ये जो -7 है ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि जब आप नेगेटिव को कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव टर्म नेगेटिव बन जाते हैं और नेगेटिव टर्म पॉजिटिव। तो चूंकि ये दोनों टर्म नेगेटिव है तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। 7 को आपने बाहर निकाला तो यहाँ पे रह जाएगा 1। अब माइनस को हमने इसलिए बाहर निकाला क्योंकि ये जो पहला ब्रैकेट है x+1, इसके अंदर दोनों टर्म जो है वो पॉजिटिव है, तो हमने भी यहाँ दोनों टर्म को पॉजिटिव बनाने थे, इसके लिए हमने माइनस को कॉमन ले लिया।
क्योंकि ऊपर इक्वेशन में 3x² प्लस 3x माइनस 7x माइनस 7, तो माइनस 7x माइनस 7 में ये माइनस जो है दोनों में हमारे पास कॉमन था, तो इसको हमने कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ से आपने x प्लस 1 और x प्लस 1 दोनों आपके पास इसमें कॉमन है, तो आपने x प्लस 1 को कॉमन निकालना है। तो जब हम इस x प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 3x, और जब इस x प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब जब आपके पास दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होके आंसर आपके पास 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से कम एक एक्सप्रेशन या x प्लस 1 या 3x माइनस 7 इक्वल टू 0 है। तो अगर या तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 है और या हमारे पास 3x माइनस 7 इक्वल टू 0 है। अगर x प्लस 1 0 है तो प्लस 1 यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस 1 को आप इक्वेशन के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दे, तो जब दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो ये प्लस 1 है, ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 1, यानी x इज इक्वल टू माइनस 1। सिमिलरली जब आप 3x माइनस 7 में से x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो माइनस 7 को इक्वेशन के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 3x x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 7/3। तो सोल्यूशन सेट में आपके पास दो वैल्यूज आ गई, एक x इज इक्वल टू -1 और दूसरी वैल्यू हमारे पास x इज इक्वल टू 7/3। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 के 6th पार्ट को सॉल्व करेंगे। x इंटू 3x माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 6 इंटू x माइनस 7। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज के हेल्प से, और कुछ हम यहाँ पे फार्मूले यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करने से पहले आप इस प्रॉपर्टी को समझ लें। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, आपने 9th क्लास के सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा है। यहाँ पे हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है a इंटू बी माइनस सी, यानी ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन है। तो आपने a को b के साथ मल्टीप्लाई करना है यानी ए बी, और माइनस a को c के साथ मल्टीप्लाई करना है ए सी। तो यहाँ पे आप इस प्रॉपर्टी को यूज करें तो a की जगह हमारे पास x है, b की जगह हमारे पास 3x है, और माइनस c की जगह हमारे पास 5 है। तो इन वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट कर दें, a की जगह और a b को आप मल्टीप्लाई कर दें तो 3x और x को मल्टीप्लाई कर दें तो 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। आप इसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, 3 को मैंने पहले लिखा है और x को बाद में लिखा है, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रोडक्ट में सेटिस्फाई हो सकती है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से नंबर को आप पहले लिखते हैं और किसको बाद में। माइनस फिर a को c के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी इस फर्स्ट टर्म को सेकंड के साथ, तो x और 5 को मल्टीप्लाई कर दें तो 5x। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इन दोनों x की पावर हमारे पास 1 1 है। तो जब ये 1 1 है तो आपने एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि ये जो हमारे पास x है, यहाँ से आपने बेस को सेलेक्ट करना है, इसके पावर को आपने ऐड करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, और यहाँ से आपने बेस को लेना है यानी x, और इन दोनों के पावर को आपने ऐड करना है, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और माइनस 5x। ये जो आपके पास सिंप्लीफिकेशन आ गई x इंटू 3x माइनस 5 की, वो हमारे पास इक्वल है 3x² माइनस 5x। तो इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दें इस लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x इंटू 3x माइनस 5, ये हमारे पास इक्वल है 3x² माइनस 5x। अब हम राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, यानी x माइनस 6 इंटू x माइनस 7 को। तो यहाँ पे देखिए आपने 9th क्लास में ये फार्मूला पढ़ा है कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी। अगर यहाँ पे आप नेगेटिव ले यानी x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा x², और इस प्लस की जगह आ जाएगा माइनस a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। तो ये जो हमारे पास x माइनस 6 और x माइनस 7 है, ये इस फॉर्म में है। यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो x माइनस ए की जगह आपने 6 लगाना है और b की जगह 7, x² माइनस ए की जगह आपने 6 लगा दिया और b की जगह 7। इसको आप सिंप्लीफाई कर दे तो ये आपके पास आ जाएगा x², 6 और 7 को प्लस कर दे तो माइनस 13x, और प्लस 6 7 को मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपके पास आ जाएगा 42। अब इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दे राइट हैंड साइड की जगह, तो ये आपके पास बन जाएगा x² माइनस 13x प्लस 42। अब आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म की शक्ल में आपने लिखना है।
तो आपने क्या करना है कि जो कुछ राइट साइड पे है इसको आपने शिफ्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएंगे। अब ये देखिए 3x² माइनस 5x, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x²। ये x² जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो -x², और यहाँ से -13x जब शिफ्ट होगा तो +13x, और ये -5x अपनी जगह, और ये +42 जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो -42 इज इक्वल टू 0। अब 3x में से x² को माइनस 3x² में से x² को माइनस कर दे तो 2x² बन जाएगा। 13x से 5x माइनस कर दे तो +8x बन जाएगा, और -42 अपनी जगह। यहाँ पे ये बात याद रखिए कि जब आप पेपर में इस तरह आप इस मेथड से सॉल्व करते हैं तो ये जो अब मैंने रेफरेंस लिखा हुआ है इसको आपने लेफ्ट साइड से किसी और मार्कर से आपने लिखना होगा, यानी आप इसको ग्रीन या ब्लू किसी भी मार्कर से आप इसको एज अ रेफरेंस मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ये रेफरेंस लिखना जरूरी है। अगर कोई इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो फिर आप x को मल्टीप्लाई करें 3x² के साथ, 3x के साथ, तो ये आपके पास बन जाएगा 3x², 3x इंटू एक्स, माइनस x को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 5x इज इक्वल टू राइट साइड पे x माइनस 6 को x माइनस 7 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करें तो x को जब आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x मल्टीप्लाई बाय x को -7 के साथ मल्टीप्लाई करें -7 मल्टीप्लाई बाय x, माइनस को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6 इंटू एक्स, और माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +6 7 को मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास बन जाएगा 42। यहाँ पे ये जो डॉट मैंने लगाए हैं ये डॉट जो है ये पॉइंट नहीं है बल्कि ये प्रोडक्ट के लिए यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने यूज किया है। अब दोनों के बेस सेम है x इंटू एक्स, तो इनमें से जो पावर है उसको बेस को आपने एक सेलेक्ट करना है और पावर को आपने ऐड करना है, यानी इन दोनों की पावर भी 1 है, यहाँ पे x और x की पावर भी 1 है, तो बेस को एक सेलेक्ट करें और इसकी पावर को आपने प्लस करना है। तो ये 3x प्लस x आपने यहाँ से x पावर 1 और x पावर 1 में से आपने एक x को सेलेक्ट करना है, उसकी पावर को आप ऐड करें 1 प्लस 1, तो ये आपके पास 2 हो जाएगा। एक्सपोनेंट ला है 9 क्लास में आपने पढ़ा है। -5x इज इक्वल टू यहाँ से भी x² बन जाएगा -7x -6 और +42। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर दे तो जो लेफ्ट साइड पे टर्म है उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, 3x² -5x ये अपनी जगह पर, और x² जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये -x² बन जाएगा, प्लस -7x जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो +7x, -6x जब शिफ्ट होगा तो +6x, और +42 जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो -42 इज इक्वल टू 0। अब आपने लाइक टर्म को एक साथ लिखना है, 3x² के साथ आपने x² लिखना है, 5x 7x और 6x को आपने एक साथ लिखने हैं, और कांस्टेंट टर्म -42 को आपने लास्ट में लिखना है इज इक्वल टू 0। 3x² में से x² को निकाले तो आपके पास बन जाएगा 2x², 7x और 6x को ऐड करें तो 13x बन जाएगा, और 13x में से 5 माइनस करें तो आपके पास 8x बन जाएगा, और -42 इज इक्वल टू 0। अब आपकी मर्जी है कि आपने x इंटू 3x माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 6 और x माइनस 7 इस इक्वेशन को आपने इस मेथड से सॉल्व करना है, या जो पिछले स्लाइड में मैंने मेथड एक्सप्लेन किया या आपने उससे सॉल्व करना है, दोनों में से आपने एक को करना है। और आपने ये वाली जो इक्वेशन है ये बनानी है 2x² प्लस 8x माइनस 42 इज इक्वल टू 0, और फिर आपने इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना है। तो इस इक्वेशन को जब हम फैक्टराइज करेंगे 2x² प्लस 8x माइनस 42 इज इक्वल टू 0, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दें। फर्स्ट टर्म हमारे पास है +2x² और लास्ट टर्म हमारे पास है -42, यानी क्वाड्रेटिक टर्म जिसमें x² हो और कांस्टेंट टर्म जिसके साथ वेरिएबल ना हो, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने इसके साइन को मल्टीप्लाई करना है, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करें तो -2 को 42 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 84 और साथ x²। अब अकॉर्डिंग टू फैक्टराइजेशन मेथड आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म को अपनी जगह पे लिखना है, 2x² और -42 इन दोनों को अपनी जगह पे लिखना है इज इक्वल टू 0, और बीच में जो लीनियर टर्म है 8x इसको आपने दो ऐसे नंबर्स में स्प्लिट करना है जिनको आपने मल्टीप्लाई करे आपके पास आंसर 84 आ जाए, और उनको माइनस करे आपके पास आंसर 8 आ जाए। यानी आपने जब फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर नेगेटिव आ गया तो फिर आपने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करे आपके पास आंसर 84 आ जाए, और उन दोनों को माइनस करे आपके पास आंसर 8 आ जाए। तो वो दो टर्म हमारे पास 14 और 6 है। 14 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करे आपके पास आंसर आएगा 84, और जब 14 में से आप 6 माइनस करें तो आपके पास आंसर आएगा 8।
अब यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर ले, जो पिछले 2-3 स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया, इसको मैं बार बार इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये जो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर नेगेटिव आ जाए, तो ये जो दो नंबर आपने सेलेक्ट किए 14x और 6x, इन दोनों के साइन अपोजिट होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव। अब कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव, तो उसके लिए आपने ये जो लीनियर टर्म है 8x, इसके साइन को देखना है। इसका साइन पॉजिटिव है, तो इन दोनों में से जो नंबर बड़ा होगा उसके साथ आपने पॉजिटिव साइन लगाना है, यानी आपने 14x के साथ पॉजिटिव साइन लगाना है और 6x के साथ आपने नेगेटिव साइन लगाना है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो 2x स्क्वायर और 14x में से आप 2 को भी कॉमन ले सकते हैं और x को भी कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप यहाँ से 2x को कॉमन लेंगे तो आपके पास ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक x रह जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर में 2x थे, एक बाहर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे एक अंदर ब्रैकेट के अंदर रह गया प्लस 14x में से जब आपने x को कॉमन लिया और 2 को, तो 14 को हम 7 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं। तो 2 जब कॉमन आएगा तो आपके पास ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा 7 और x भी हमारे पास कॉमन चला गया। सिमिलरली आपने -6x और -42 से आपने कॉमन लेना है। तो एक तो हम यहाँ से 6 को कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम माइनस भी कॉमन लेंगे। उसकी रीजन ये है कि -6x और -42 यानी ये दोनों नेगेटिव हैं, और यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन बना है x + 7, ये दोनों पॉजिटिव है, तो आपने यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेना है, क्योंकि हमने फैक्टराइजेशन में ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन को सेम बनाना है। तो जब हम -6 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा x, और ये माइनस जब हमने कॉमन लिया तो ये हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा प्लस, और 42 को हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 6 कॉमन आएगा, अंदर रह जाएगा 7। अब हमारी फैक्टराइजेशन सही डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि x + 7 और x + 7 दोनों हमारे पास इक्वल बन रहे हैं। आप अगेन इसको चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं, 2x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पिछला स्टेप 2x स्क्वायर बनेगा, और 2x को जब 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 14 और साथ x लगेगा। -6 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो -6x, और माइनस को जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और 6 7 42। इसका मतलब ये है कि हमारी फैक्टराइजेशन सही डायरेक्शन में जा रही है। अब यहाँ से आपने x + 7 को कॉमन लेना है, तो x + 7 को जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2x रह जाएगा, और यहाँ से x + 7 को कॉमन लेंगे तो -x = 0। अब जो दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होके आपके पास आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से कम एक एक्सप्रेशन जो है वो = 0 है। अब या तो x + 7 = 0 है, और या 2x - 6 = 0 है। अगर x + 7 0 है तो आप +7 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दे, ये माइनस हो जाएगा, यानी x = -7, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -7। और सिमिलरली आप यहाँ से जो आपके पास 2x - 6 = 0 है, यहाँ से आप 6 को इक्वेशन के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 2x के साथ जो x के साथ जो 2 है, 2 इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास x की दो वैल्यू आ गई, -7 और 6/2। 6 को आप 2 से डिवाइड कर दे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। तो यहाँ से हमारे पास x की सोल्यूशन सेट में दो वैल्यूज आ जाएंगे, -7 और 6 को 2 से डिवाइड कर दे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। तो -7 और 3 इस इक्वेशन के सोल्यूशन सेट है, या इस इक्वेशन के दो रूट्स है -7 और 3। यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे।